स्पेस कॉलोनाइजेशन और प्लैनेट टेराफॉर्मिंग ऐसी अवधियां हैं जो साइंटिस्ट अक्सर यूज़ करते हैं दूसरे ग्रहों में मानव विस्तार की संभावनाएं तलाशने के लिए। और ये ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि लगातार बढ़ता और गर्म होता हमारा सूर्य हमारी धरती को एक न एक दिन निगल ही लेगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में गीक्स कंटेंट। दोस्तों आज टेक्नोलॉजी अद्भुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब हम किसी दूसरे ग्रह में रह रहे होंगे। पर कौन सा होगा वो ग्रह? क्या वो मार्स होगा? हो सकता था जब मार्स के पास एक नोटेबल एटमॉस्फेयर था। वर्तमान में मार्स एक बंजर ऑर्गेनिकली डेड प्लैनेट है जिसका एटमॉस्फेयर धरती का केवल 1% है। मगर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमारे ही सौर मंडल में उम्मीदों से भरी एक और दुनिया है। मैं बात कर रहा हूं सैटर्न सिस्टम के मिस्टिक मून टाइटन की। ये धरती से लगभग 140 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूरज से निकले प्रकाश को भी यहां पहुंचने में 40 मिनट तक लग जाते हैं। टाइटन अगर हमारे चंद्र की जगह होता तो आकाश में 2 गुना ज्यादा बड़ा लगता। ये विशालकाय है। हमारे सौर मंडल में टाइटन दूसरा सबसे बड़ा चंद्र है। यहां तक कि ये प्लैनेट मरकरी से भी बड़ा है। टाइटन का नाम ग्रीक माइथोलॉजी की दैवीय नस्ल टाइटन्स के नाम पर रखा गया है। दोस्तों क्योंकि ह्यूमन बॉडी धरती के हिसाब से बनी है, कम प्रेशर में हमारा खून उबलने लग जाता है। उबल के मरना एक गंदी मौत होगी। इसीलिए अमूमन एस्ट्रोनॉट्स को प्रेशर सूट्स पहनने पड़ते हैं जो कि बल्कि होते हैं। मज़े की बात यह है कि टाइटन एकमात्र ऐसा मून है जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती से भी 1.5 गुना ज़्यादा है। इस तरह का एटमॉस्फेयर ना सिर्फ ज़रूरी प्रेशर मेंटेन करेगा पर हमें सूर्य की जानलेवा किरणों से भी बचाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे क्यों मार्स इंसानों के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है। दोस्तों टाइटन की सतह पर ग्रेविटी अर्थ की लगभग 14% है, पर टाइटन की एयर डेंसिटी अर्थ से ज़्यादा है, जिस वजह से आप टाइटन पर अपने हाथों में पंख लगा के भी उड़ सकते हैं। और तो और उड़ान में आपको नज़ारे भी अच्छे मिलने वाले हैं क्योंकि टाइटन में लिक्विड बॉडीज़ हैं। जी हाँ, आपने सुना सही लेकिन सोचा गलत। ये वाटर बॉडीज़ नहीं हैं बल्कि मीथेन बॉडीज़ हैं, क्योंकि टाइटन की सतह पर एवरेज टेम्परेचर 0 से 179 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। तो मध्य 2000 में नासा के एक अद्भुत प्रोब कसिनी-ह्यूगन्स ने टाइटन में मीथेन के लेक्स, महासागर, रिवर्स और यहाँ तक कि फाउंटेन्स की खोज करी। ये पता चला कि जिस तरह धरती में वाटर साइकिल होती है उसी तरह टाइटन में मीथेन साइकिल होती है। 2012 में खोजकर्ताओं को विटफ्लुमिना नाम की एक नदी मिली जो धरती की नील नदी से काफ़ी मेल खाती है। संक्षेप में दोस्तों, टाइटन पर खड़े व्यक्ति को काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। और तो और बैकग्राउंड में विशालकाय शनि अपनी पूरी महिमा में चमक रहा होगा। ये काफ़ी सुंदर होगा। दोस्तों स्पेस एज से लेकर अभी तक केवल 3 प्रोब्स ने ही सैटर्न सिस्टम की यात्रा की है। कारणवश खोजकर्ताओं के पास टाइटन पर जीवन के ठोस प्रमाण नहीं है, पर वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि टाइटन पर एक अलग ही तरह का जीवन पनप रहा है जिसकी एक अलग ही बायोकेमिस्ट्री है। एक ऐसा जीवन जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जगह हाइड्रोजन और एसिटिलीन की प्रतिक्रिया करके ऊर्जा उत्पादित करता है, और इनका जीवन पानी की जगह मीथेन पर निर्भर रहता है। इस थ्योरी पर दोस्तों नासा का ध्यान भी आ चुका है और इसीलिए उसने 2030 में टाइटन के लिए एक हेलीकॉप्टर मिशन प्लान किया है। अब देखना मज़ेदार होगा दोस्तों कि क्या नासा इस कठिन मिशन को अंजाम दे पाएगा या नहीं। दोस्तों टाइटन तक पहुंचना मुश्किल है। कसिनी-ह्यूगन्स जो नासा का एक सबसे सक्सेसफुल मिशन रहा है, उसे सैटर्न प्रणाली की यात्रा करने में 7 साल लग गए थे। पर जब हमारी धरती का अंत नजदीक होगा तो शायद हमारे पास कोई और विकल्प ही ना बचे। पर अच्छी बात यह है दोस्तों कि तब तक टेक्नोलॉजी हमारी उम्मीद से भी ज्यादा विकसित हो चुकी होगी और तब तक सूर्य फैल कर एक रेड जायंट बन जाएगा, जिस कारण टाइटन सौर मंडल के हैबिटेबल जोन में आ जाएगा, सूर्य से वो दूरी जिस पर अभी धरती है। तब शायद यही हमारे लिए उम्मीद की एक किरण बचेगी। टाइटन द लास्ट फ्रंटियर।